हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड लास्ट आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, लास्ट आपका प्लास्टिड है, और जो आपका सेकंड लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया था उससे कुछ थोड़ा सा ही रिजेंबल है। एंड सेकंड थिंग कि आप लोग इतना तो जानने के लिए आप इच्छुक होंगे कि हमारे जो फ्लावर्स या लीफ के कलर्स होते हैं वो किस रीज़न से होते हैं। ये आपने कभी ना कभी दिमाग में सोचा हो क्यों होते हैं। अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, और सोच लिया है तो इसका आंसर आइए जानते हैं। हमारे एक सेल ऑर्गेनेल से जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है कि तो सबसे पहले तो ये कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नहीं कि हम लोग में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम लोग तो कलरफुल होते नहीं हैं कि ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज लाइक दैट इस कलर के होते हैं। हमारे पास तो खाली दो ही कलर होते हैं, या तो आपका वाइट है जो आपके ऑस्ट्रेलियन होते हैं, या तो फिर आपके क्या होते हैं ब्राउन, जिसे हम ब्रिटिश कलर कहते हैं। ये कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी मेलानिन पिगमेंट होता है। उसकी वजह से अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है। अदरवाइज़ अगर कम है तो क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्शन पे होता है। लेकिन जो प्लांट्स में होते हैं कलर होते हैं वो पिगमेंट की वजह से होते हैं, और वो पिगमेंट किससे आता है? प्लास्टिड के द्वारा होता है। प्लास्टिड भी कई प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्लास्टिड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। हो सकता है आपके लिए पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिसमें पूछा जाएगा कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है ना। तो हो सकता है कि एनिमल सेल भी दिया जाए, प्लांट सेल भी दिया जाए, ह्यूमन सेल भी दिया जाता है। कुछ भी आपको भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन डाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, बाकी और किसी में नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट थर्ड आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब हमने सेकेंड लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो आपका था माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बताया था उसके पास ओन डीएनए और राइबोसोम्स होता है। आपका इन्हीं ये दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। क्या टू टाइप्स? प्लास्टिड आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट का क्या है? स्ट्रक्चर है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अभी हम देखते हैं। पहले अभी हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि लिखा हुआ है, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड प्लास्ट होता है, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स के कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि है क्या। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। अच्छा, क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में तो आप काफ़ी सुने होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हमारी जो लीफ होती हैं ग्रीन होती हैं, राइट। आप क्लोरोप्लास्ट है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये थ्री टाइप के ऐसे तो होते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे आपका जो आपकी बुक में है वो दो ही तरह के बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्लोरोफिल जो कंटेन किए होते हैं, जिसकी वजह से कलर क्या होता है? ग्रीन होता है पत्तियों का कलर, और जो फ्लावर्स का कलर होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ जो होना चाहिए ये होना चाहिए क्रोमोप्लास्ट। ओके, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो गई होगी कि यहाँ पे होता है क्रोमोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट में ही आपके दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट। इसमें आपका जो एक क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से आपकी जो पत्तियों का कलर होता है ग्रीन, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसकी वजह से ये जो आपका येलो कलर, यानी कि जो फ्लावर्स का कलर येलो ऑरेंज पिंक रेड, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट का टाइप का पिगमेंट जो है वो आपके फ्लावर्स के कलर को रिस्पॉन्सिबल करता है। आप इतना तो समझ गए होंगे, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड नाम का ये पिगमेंट है, इसमें आपके दो तरह के होते हैं, यानी कि ग्रीन यानी जो पत्तियों का कलर, पत्तियाँ क्या है आपकी लीफ है ना, ये फ्लावर तो है नहीं, लेकिन जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये आप शुरू से ही क्लास 5 6 7 से पढ़ते चले आ रहे हो। अब जो आपके फ्लावर्स के कलर होते हैं
वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। कौन है? क्रोमोप्लास्ट। वो ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, कलर को शो करते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, इन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, देखिए इसमें लिखा हुआ ल्यूकोप्लास्ट क्या बताया गया है? वाइट एंड कलरलेस, या तो वाइट होगा या फिर ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होगा, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गेन्स होता है, स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। इस नाम के जो प्लास्टिड है, इसमें आपके जो फ्लावर्स के ऑयल्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, वो स्टोर होते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर किए होता है। एंड सेकेंड थिंग, जो वाइट कलर को शो करता है वो कौन शो करता है? ल्यूकोप्लास्ट शो करता है, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें आपको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्हीं पिगमेंट की वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, यानी कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी, इन सब को लेकर के क्या करता है? कौन सी प्रक्रिया करता है? मैन्युफैक्चरिंग द फूड प्रिपेयर करता है ना, जिसको हम ग्लूकोज, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस किसकी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जब फूड का मैन्युफैक्चर हो जाता है तो वो किन रूपों में फूड होता है? एक होता है आपका ग्लूकोज, जिसे हम शुगर कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीजन, है ना। ये हम यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन। और ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट बॉडी में क्या होता है? स्टोर रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये देख रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है? किन किन आपके जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा होते हैं? सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से होती हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। देखिए यहाँ पे जो बताना चाह रहे थे हम आपको कि फ्लावर्स का कलर या आपके जो फ्रूट का कलर है वो कलरफुल क्यों होता है, ये लिखा है ना, क्रोमोप्लास्ट। अभी हमने क्रोमोप्लास्ट की बात की थी, ठीक है। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है? स्टोर ऑफ फूड, यानी कि फूड का स्टोरेज करता है। तो आई होप कि आपको ये जो प्लास्टिड है ये समझ में आ गया होगा। आपको फिर से एक आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि जो आपके प्लास्टिड हैं वो मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बट जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपके एक और होता है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि आपके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड क्रोमोप्लास्ट आपके कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के कलर्स को रिस्पॉन्सिबल करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो आपका सेकंड है ये आपके वाइट कलर या कलरलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसका फंक्शन क्या है इस प्लास्टिड का? ये आपके फूड को स्टोर करता है, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट मिला है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो क्या करता है? इसमें स्टोर करता है। और जो इस ग्लूकोज बना है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बना है, ठीक है। तो इसमें से यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलरलेस है कि कलरफुल है, ठीक है, किस कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके ग्रीन कलर को नहीं इसमें शो होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो हमेशा क्लोरोफिल पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल करेगा। और वो कौन से प्लास्टिड में आता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जो मेनली प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं और ये सबके ये फंक्शन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो है सेल डिवीज़न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके ये हमेशा से नेक्स्ट क्लासेस में आपके आता ही रहेगा, तो उसके लिए भी। हाँ, तो हम इस स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि कहा था आपको, ये स्ट्रक्चर आपका है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में देख लीजिए, एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है ये स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन शो हो रही है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन आपकी इंटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इसे क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। स्ट्रोमा जो ये आपका जैसे आपके न्यूक्लियस में होता है उसे आपका न्यूक्लियर सैप या आपका बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये फ्लूइड लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, शेप है।
नेक्स्ट आपका इसमें जो आपका दिया है ये एक एक जो है आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इसे बोलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। ठीक है, ये जो आपके बने हुए हैं, और इन क्योंकि ये एक थाइलेक्वाइड आपकी एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है ये, ठीक है, और ये डिनोट है। एक को थाइलेक्वाइड बोलते हैं, यानी कि इसको अकेले को, और तीन है, तीन थाइलेक्वाइड एक साथ हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और यही ग्रेनम जब कई ग्रुप में यानी कई ग्रुप में हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्रेना एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं लैमली। क्या बोलते हैं? लैमली। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये। अब आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो कहाँ होता है, हमको तो ये जानना है ना कि किसकी वजह से गए। इन्हीं थाइलेक्वाइड के बीच में स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, इस तरह से ये जो है इस तरह से होता है, इसमें ही आपके ये है, और इसी में ऐसे 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 पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये इससे बन नहीं पा रहा। ठीक है, इसमें ही होते हैं आपके, थाइलेक्वाइड में ही प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर था इसका आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है प्लास्टिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।